Hello everyone, this is Assistant Professor Muskan Jain, and today we are here with one of our video related to Bharati Gyan Parampara and Bharati Gyan Parampara in context of botany. So let's start our questions. These questions can be important from interview point of view as well as from the study. Recently, the government has introduced Bharati Gyan Parampara according to new education policy in the syllabus of many universities. So, here we are with our first question. What is Bharati Gyan Parampara in the context of botany? बॉटनी के कंटेक्स्ट में भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा रेफर्स टू ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम. ये क्या है? ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम. इट इज़ रिलेटेड टू नेचर, प्लांट्स, एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड है. एंड दीज थिंग्स आर डेवलप्ड बाय एंशियंट स्कॉलर्स एंड ऋषि मुनीस. जो एंशियंट स्कॉलर्स थे या जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा ये डेवलप्ड की गई है. In botany, it includes knowledge of medicinal plants, crop cultivation, plant classification, forest conservation, and herbal formulations, which are documented in Ved, Upanishad, Ayurved, and Samhitas. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये वेद, उपनिषद, आयुर्वेद और जो संहिता है वहाँ से ली गई हैं. ऋषि आत्रेय, ऋषि कण्व, ऋषि अगस्त्य, चरक संहिता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ये जो परंपरा है वो ली गई है. इट फॉर्म्स द बेस ऑफ मॉडर्न इथनोबॉटनी एंड मेडिसिनल प्लांट रिसर्च. ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है ये इथनोबॉटनी और मेडिसिनल प्लांट रिसर्च का बेस है. Then next question is what information about plants is found in ऋग्वेद. जो ऋग्वेद है इसमें पौधों के बारे में क्या वर्णन किया गया है? सो द ऋग्वेद कंटेंस रेफरेंसेस टू सेक्रेड प्लांट्स. जो पूजनीय पौधे होते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जंगलों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, साथ ही साथ हर्बल मेडिसिन्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी ऋग्वेद में दी गई है. Plants were considered divine and life sustaining. जो पौधे हैं उन्हें दिव्य और जीवनदायिनी या लाइफ सस्टेनिंग कहा गया है. इनमें अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोम प्लांट. सोम प्लांट के बारे में ऋग्वेद में भी दिया है. फॉर रिचुअल एंड मेडिसिनल यूज़. ये रिचुअल्स और मेडिसिनल यूज़ के लिए उपयोगी है. कुछ ट्रीज़ का डिस्क्रिप्शन है, ग्रासेस का डिस्क्रिप्शन है और हर्ब्स का डिस्क्रिप्शन है जो डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं. और इसमें कंजर्वेशन आइडिया थ्रू वर्शिप ऑफ वनस्पति. जो जंगल के पौधे हैं उनका अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो जंगल बचाए जा सकते हैं. इस तरीके का भी कुछ वर्णन जो है वो ऋग्वेद में दिया गया है. So it reflects early understanding of plant utility and ecology. Ecology और plant utility का ये एक शुरुआती रिफ्लेक्शन था. ठीक है. So the Rigved contains reference to sacred plants, forest, agriculture and herbal medicines. और ये डिवाइन और लाइफ सस्टेनिंग है. साथ ही साथ सोम प्लांट का वर्णन और उसके मेडिसिनल यूजेस भी बताए गए हैं. एंड अगर हम बात करें तो जंगलों में वनस्पतियों की पूजा पाठ का भी महत्व ऋग्वेद में बताया गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ अथर्ववेद इन प्लांट साइंस एंड मेडिसिन. जो प्लांट साइंस और मेडिसिन है इसमें अथर्ववेद का क्या रोल है? सो द अथर्ववेद इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू हर्बल मेडिसिन एंड इथनोबॉटनी. हर्बल मेडिसिन और इथनोबॉटनी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है अथर्ववेद. यूज़ ऑफ प्लांट फॉर हीलिंग डिजीज़. इसमें क्या है, पौधों का जो अध्ययन है वो किया जा रहा है. किस चीज़ के लिए पौधों का अध्ययन किया जा रहा है? जो भी डिजीज़ हैं उनको ट्रीट करने के लिए किया जा रहा है. फीवर, वुंड्स, पॉइजनिंग और इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए भी अथर्ववेद में कुछ वर्णन दिए गए हैं.
प्लांट बेस्ड थेरेपी के बारे में बताया गया है, जो कि आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा अब के समय में विकसित है। सो अथर्ववेद जो है वो एक नींव है, एक फाउंडेशन है इंडियन मेडिसिनल प्लांट साइंस का। तो अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो अथर्ववेद एक फाउंडेशन है इंडियन मेडिसिनल प्लांट साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज यजुर्वेद कंट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चरल नॉलेज। जो यजुर्वेद था इसने एग्रीकल्चरल नॉलेज को कैसे कंट्रीब्यूट किया। तो इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस थी जो कि क्रॉप कल्टीवेशन मेथड, पौधे लगाना, उनको कल्टीवेट कैसे करना, इन मेथड्स पर आधारित थी। यूज़ ऑफ प्लांट एंड रिचुअल इन डेली एक्टिविटीज़, कुछ रिचुअल्स में और डेली एक्टिविटीज़ में जो प्लांट्स यूज़ हो रहे थे उनके बारे में भी वर्णन था। सीजनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में भी वर्णन था, है ना। एंड रिस्पेक्ट फॉर प्लांट एज रिसोर्सेज ऑफ सर्वाइवल, कुछ पौधे जो थे वो सर्वाइवल के रिसोर्सेज हैं, ऐसा भी इसमें वर्णन था। तो इन पौधों को बचाने के लिए या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को समझने के लिए और प्लांट मैनेजमेंट को समझने के लिए यजुर्वेद ने एग्रीकल्चर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसा भी किया जा सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोम प्लांट इन भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा जो है इसमें सोम के पौधे का क्या महत्व है। तो ये जो सोम का पौधा है, इट इज़ मैंशनड इन ऋग्वेद, वॉज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, साथ ही साथ ये हर्बल ड्रिंक के लिए भी यूज़ किया जाता था, जो कि स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी और मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। फिर हम बात करें कि भाई साइंटिफिकली जो सोम है वो अर्ली अवेयरनेस ऑफ बायोएक्टिव प्लांट कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मॉडर्न फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड है। तो जो सोम है इट लिंक्स एंशियंट रिचुअल्स विथ मॉडर्न मेडिसिनल बॉटनी, और इस सोम का वर्णन अथर्ववेद में भी किया गया है। सो ऋग्वेद अथर्ववेद से रिलेटेड अगर सोम से क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखिए कि सोम क्या है, एक हर्बल ड्रिंक है जो स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी एंड मेडिसिनल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करती है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू द बायोएक्टिव प्लांट कंपाउंड्स। सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देन हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ आयुर्वेद रिलेटेड टू बॉटनी। आयुर्वेद जो है वो बॉटनी से कैसे रिलेटेड है। सो आयुर्वेद इज़ डायरेक्टली बेस्ड ऑन प्लांट साइंस। आयुर्वेद जो है वो पूरा ही प्लांट साइंस पर बेस्ड है। आज भी हम देखते हैं जड़ी बूटियाँ, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमें बॉटनी से ही तो मिली हैं, वनस्पतियों से ही तो मिली हैं। इट यूजेस थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, जैसे अश्वगंधा विथियाना सोमनीफरम, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। नीम इज़ अज़ेडिरास्टा इंडिका, तुलसी ऑक्सिमम सेंटम, इन सभी का कहीं ना कहीं मेडिसिनल इम्पॉर्टेंट है। आंवला से रिलेटेड ये है कि ये इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। हमारे पूर्वज कहते थे कि एक आंवला एक मटके के पानी के बराबर ठंडक प्रदान करता है। सो दीज आर समथिंग which are very important plants related to botany and आयुर्वेद। फिर आयुर्वेद प्लांट को रूट, स्टेम, लीव्स, बार्क एंड सीड सभी से जाना जाता है। ठीक है, मॉडर्न इथनोबॉटनी और फार्माकोग्नोसी जो है आर एक्सटेंशंस ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट नॉलेज। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखें कि आपको बॉटैनिकल नेम, फैमिली और ये सब चीज़ें किसी भी प्लांट की पता होना चाहिए। So that's all for today. Thank you for being with me. Have a good day.